हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो गया मैं आपके सामने सामाजिक का पेपर लेके। सामाजिक के पेपर में समय वही रहेगा, पूर्णांक भी वही रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। तरीका क्या है और कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। हर प्रकार के प्रश्न का समाधान लिखना कैसे है उसके बारे में बताऊंगा मैं। हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के लगभग पेपर बनाऊंगा मैं, सभी के डालूंगा। हिंदी के डाल दिए मैंने, गणित के 2 पेपर डाल दिए मैंने, हिंदी का 1 डाल दिया, संस्कृत का डाल दिया, संस्कृत की क्या उर्दू का भी डालूंगा मैं। तो आप सभी हमारे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। प्रश्न नंबर 1 है, हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 1 है कि हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी निम्न में से। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, शिवाजी सिंह ने, अभय सिंह ने, भगत सिंह ने। ये सारे प्रश्न वैकल्पिक आएंगे एपीसीडी वाले, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने इसका अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के सबसे लास्ट में जो वायसराय थे वो कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा बे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन बे आएगा इसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, बिरसा किस जनजाति समूह से संबंधित है। बिरसा किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मुंडा से, बेगा से, संताल से, गौड़ से। तो मुंडा से। अपन कहते हैं ना बिरसा मुंडा। विश्व आदिवासी दिवस बिरसा मुंडा की 9 सितंबर को ऐसे मनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में, नई दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? 4 नंबर में, नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विधायक, पार्षद, सरपंच या सांसद। तो सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद। अभी सांसदों के चुनाव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है, बताओ भी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन सा है। देखो, खनिज है, जल है, मृदा है या उपयोग सभी है। तो इसमें आएगा भी खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, जल भी है, मृदा भी है और उपयोग सभी। तो इसमें आएगा उपयोग सभी। क्वेश्चन नंबर में 6 में दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से अनवीनीकरण संसाधन है जिसको दोबारा नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा। इसमें आएगा कोयला। क्या आएगा? कोयला। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान के किस जिले में शेर जनजाति का सर्वाधिक निवास है। बताओ भी सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करता है। तो सबसे ज़्यादा 12 जिले में निवास करता है। कहाँ पड़ता है? 12 जिले में, ठीक है ना। इस प्रकार वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चनों के आंसर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें तिलगुदा प्रश्न है। 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब आपस में मिलाना है, ठीक है। तो मिलाने के लिए फरमान किसे कहते हैं? फरमान भारत के मुगल सम्राट द्वारा जारी किए गए आदेश है। क्या है? फरमान मुगल सम्राट द्वारा जारी किया गया आदेश है। निषेधाज्ञा, ये क्या है? किसी कार्य को नहीं करने के लिए निर्देश। निषेधाज्ञा, निषेधन आज्ञा, निषेध। संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद होगा इसका, निषेधन आज्ञा मतलब निषेध नहीं, प्रतिबंध या रोक। आज्ञा, आज्ञा पर रोक, ठीक है ना। निषेधाज्ञा इसका ये होता है।
नेक्स्ट देखो काजी। काजी किसे कहते हैं? काजी एक न्यायाधीश को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? न्यायाधीश को। और मराठा पेशवा मराठा शासकों का प्रमुख पद है, ठीक है ना। इस प्रकार ये 9 के हमने मिलान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाँ या ना में उत्तर दे। हाँ या ना में उत्तर के लिए क्या होगा कि देखो 10वें का पहला क्या है? मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, तो बिल्कुल सही है। क्या है? सही है, भी वितरित नहीं है तो हाँ आएगा इसमें, ठीक है, पहले में, ठीक है। दूसरे में क्या है? दूसरे में यह है भी कि लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल यस, इसमें आएगा हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो, तीसरे में देखो, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल करता है भाई, इसमें भी यस आएगा हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण नहीं है। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण नहीं, ये गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सामाजिक न्याय से अभिप्राय है। सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है भाई? सामाजिक न्याय, इसमें क्या लिखना तुम्हें? सामाजिक समाज में इसमें लिखना सभी वर्ग जाति धर्म के लोगों से समान व्यवहार करना सामाजिक व्यवहार कहलाता है, ठीक है ना। सभी धर्म में सभी लोगों से एक प्रकार का व्यवहार, एक जैसा व्यवहार करना, समान व्यवहार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 12, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित किन 2 योजनाओं के नाम लिखिए, ठीक है। 2 योजनाओं नाम लिखना है, कौन कौन सी? गार्गी पुरस्कार योजना एक तो क्या है? पहला है गार्गी पुरस्कार, ठीक है। एक है निःशुल्क साइकिल वितरण, निःशुल्क साइकिल वितरण। ये माध्यमिक तक, ये 12th तक क्लासों के लिए ये योजना है। आप स्कूटी योजना लिख दोगे तो वो 12th के बाद है। ग्रेजुएशन के लिए BSc B.Ed BA उसके होती है, ठीक है ना। तो अपन को गार्गी पुरस्कार योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये 2 ही लिखनी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताओ, 1857 के तात्कालिक विरोध का तत्कालिक कारण था, मतलब अचानक से, तो इसका क्या कारण होगा? इसमें क्या कारण था कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। इसमें क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करते थे वो, जिसे मुँह से खोला जाता था। किसे? मुँह से। और उसमें चर्बी होने के कारण जो हिंदू लोग थे वो इससे नाराज़ थे, इसलिए जिन्हें मुँह से खोलकर एनफील्ड राइफल में भरा जाता था, ठीक है ना। मुँह से खोलकर, तो जब जो लोग मीट वगैरह नहीं खाते हैं उनसे तो इससे नाराज़गी होगी ना, इसलिए इसमें तात्कालिक कारण बताया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? ठीक है, भी राजस्थान की वस्त्र नगरी तो भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है ना। क्या किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा को कहा जाता है। भीलवाड़ा को क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक वस्त्र निर्माण इसी इकाई में होता है। देखो, सबसे ज़्यादा वस्त्र निर्माण भीलवाड़ा में होता है, ठीक है ना। बहुत सारी और अभी गवर्नमेंट स्कूल की जो ड्रेस थी वो भी भीलवाड़ा से बनाई गई है, सरकार ने उसको टेंडर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भारतीय नील की मांग 18वीं शताब्दी में तेजी से क्यों बढ़ी? कारण क्या था? क्यों बढ़ी थी भी भारतीय नील का? इसमें क्या था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रारंभ होने, कपास उत्पादन में वृद्धि होने, कपड़ों की रंगाई की मांग तेजी से बढ़ने, वेस्ट इंडीज और वे अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति के बंद होने के कारण भारतीय नील की मांग की तीव्रता हुई, ठीक है ना। इसका आंसर इस तरह लिखना तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 16 एक भी स्थानांतरण कृषि
क्या है और इस कृषि की क्या हानियाँ हैं। स्थानांतर करती मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना तो इसको जगह तो देखो, इसकी परिभाषा देखो, जंगल में कृषि करने हेतु एक भूखंड से पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, उपजाऊ जगह देख कर वहाँ से पेड़ को काट कर वहाँ खेती की जाती है और शेष राख को उसी भूखंड में उर्वरता बढ़ाने हेतु मिलाकर भूमि को कृषि उपज हेतु तैयार की कृषि की जाती है। जब इस भूखंड का उर्वरता समाप्त हो जाती है तो इसे रिक्त छोड़कर अन्य स्थान पर ये चले जाते हैं और वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर ढूंढकर अच्छी उर्वरकता जगह देकर शुरू की खेती, उसी तरह आगे जाके करते हैं। ठीक है ना। इससे इसकी प्रमुख हानि क्या है, वनों की ह्रास, मतलब ये वन काटते हैं तो वन काटेंगे तो फिर ह्रास तो होगा ही होगा। भूमि का अपरदन होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि पेड़ को जलाते हैं, जलाने के बाद धुआं निकलता है वो, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो प्रदूषण बढ़ता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 ये है 17 ये है विनिर्माण क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। विनिर्माण क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। विनिर्माण कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादन के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया विनिर्माण कहलाता है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है, देखो निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, संयुक्त क्षेत्र में और सहकारी क्षेत्र में। एक तो निजी क्षेत्र में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी होता है, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र में होता है और सहकारी क्षेत्र में भी होता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, जेम्स मिल और जेम्स मैकॉल ऐसे क्यों सोचते थे कि भारत यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है, कोई दो तर्क लिखे। ठीक है, इसका 18 का पहला क्या है कि पूर्वी ज्ञान की तुलना पश्चिमी देशों द्वारा जाने गए ज्ञान से नहीं की जा सकती है। इनका विचार है, पहला ये हो गया। दूसरा है, इनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, ये दो तर्क थे। और क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा क्या है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर वुड डिस्पेच के प्रभाव लिखिए। कोई दो प्रभाव लिखना अपन को। ठीक है ना, तो इसमें लिखना भी शिक्षा संबंधी कार्यों, समस्त कार्यों पर सरकारी नियंत्रण कायम हेतु सरकार शिक्षा विभाग की स्थापना करता है। ठीक है, वुड डिस्पेच ने सरकार द्वारा सरकारी काम के लिए शिक्षा विभाग की स्थापना करेगा। दूसरा है, निम्न स्तर पर स्कूल शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के प्रयास किए जाएंगे। इसके भी दो हो गए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, 19 कह रहा है निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। ठीक है, क्रम संख्या है, तालिका को पूर्ण करना है। इसमें क्या करना है भी, राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया, राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया। ठीक है, तो कब लागू किया गया भाई, तो 1970 में। किसमें, 1970 में। ठीक है, राजद्रोह एक्ट 1970 में लागू किया गया है। सॉरी, 1970 में नहीं है, 1870 में। ठीक है, आगे देखो, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य होती है 545। कितनी होती है, 545। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य कितनी होती है, तो राज्यसभा की सदस्य होती है अधिकतम 245। ठीक है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया, कब से लागू किया गया, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू किया है 2006 में। कब, 2006 में। इसका आंसर यह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है भैया, हाशिए भारत में हाशिए समूह द्वारा मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। ठीक है, तो इसमें लिखना तुम्हें, भारत में हाशिए समूह द्वारा अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग निम्न प्रकार किया गया है। इन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के द्वारा सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए विवश किया है। दूसरा, इन्होंने सरकार पर यह भी दबाव बनाया कि वह नए कानून
नए कानून को सख्ती से लागू करें। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है? इसमें क्या प्रावधान है भाई? 17 में ये दे रखा है कि अनुच्छेद 17 में क्या प्रावधान है। इसमें लिखना तुम्हें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत व अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बताया गया है। ऐसे करने वाले को सजा का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है। अर्थात समाज को छुआछूत से मुक्त करने का प्रावधान है, इसमें ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है तुम्हें? 20 से हो गया। 21वें में क्या करना है? 21वें में नक्शे में आपको ये दर्शाना है। ठीक है। तो नक्शे में जयपुर कहाँ पर है? तो जयपुर देखो, ये तो है अजमेर। कौन सा? ये तो है अजमेर। ठीक है। तो अजमेर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर ये नागौर हो गया, ये होगा जयपुर। ठीक है। क्या? जयपुर। ठीक है। जयपुर बाद में जोधपुर, नागौर, नागौर के ये पाली आ गया बीच में थोड़ा सा, ये होगा जोधपुर। ठीक है। चित्तौड़ पूछ रहा है, चित्तौड़ भी अजमेर से नीचे जस्ट क्या है? ये भीलवाड़ा, तो ये चित्तौड़ हो गया। कोटा पूछ रहा है, तो कोटा भी ऐसा ही है, चित्तौड़ के जस्ट पास में ये कोटा। इस तरह आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित दिए गए, इसमें प्रश्न अभी निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना है आपको। ठीक है। 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये मतलब कुल मिला के 8 नंबर के, 4 नंबर के, और आपको 8 नंबर आएंगे। तो क्या कहे भाई, 1857 के विद्रोह के परिणामों को लिखे। 1857 विद्रोह के परिणाम क्या थे उसके बारे में लिखना। ठीक है। तो आप 1857 क्रांति के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हें इनको अच्छे से याद कर लेना। 1857 क्रांति के बारे में, चालू होने का कारण क्या था, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है, प्रमुख कारण क्या थे, क्रांति हुई थी उसके परिणाम क्या हुए, नुकसान क्या हुए। ठीक है। 1857 क्रांति के बारे में आपको पूर्णतः याद करना। ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। 1857 क्रांति के बारे में 1-2 क्वेश्चन आएंगे पर पक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा क्या चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह के रूप में ग्रहण किया गया, और लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे, इसके बारे में आपको याद करना, लिखना है। ठीक है। स्वदेश आंदोलन के रूप में परिवर्तन क्या है, इसको भी अच्छी तरह याद करना। आंदोलन जितने भी आंदोलन है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से याद करना। ठीक है ना। तो वो आंदोलन से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे नहीं आएंगे, मोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है आपको। वन संसाधनों के प्रत्यक्ष लाभ, वन के संसाधन जितने क्या लाभ हो उसके बारे में लिखना है। मृदा संरक्षण के उपाय, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। या फिर इसके अलावा अथवम दे रखा है। अथवम क्या है? अथवम यह है कि भाई मृदा के बारे में आप समझते हैं, मृदा नवीनीकरण के कारण इसे रोकने के लिए इसके संरक्षण के उपाय। ठीक है। तो वो सब आपको लिखना है। ठीक है। तो लाभ तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। वनों से इमारती जलाऊ लकड़ी की प्राप्ति, वन उत्पादन जैसे लाख, गोंद, रबड़, कत्था, जड़ी बूटियों आदि की प्राप्त होना, उद्योग हेतु कच्चे माल की प्राप्ति के लिए कागज उद्योग, माचिस उद्योग के लिए, ठीक है, मृदा अपरदन रोकने में सहायता, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब है इसमें सवाल इसमें टॉपिक पॉइंट है जो आपको इसका समाधान मिल जाएगा आपको। देखो ये है अभी प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? संविधान क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से है, इसके बारे में लिखना है। ठीक है ना। तो ये बड़े क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है ना। 8 नंबर का क्वेश्चन है तो करना तुम्हें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि भाई दिए गए प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। ठीक है। 4 क्वेश्चन है। प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में नाम लिखना है। आसान में सड़क परिवहन पर टिप्पणी लिखनी है। स्वच्छता के लिए क्या आप प्रयास करेंगे? इन तीनों में से आपको 2 के आंसर लिखना है। ठीक है ना।
2 के आंसर लिखना है और 4 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। ठीक है, इस तरह आपको करना है।